हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील ऑनलाइन ज्ञान चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिपल सी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आने वाले हैं और आ चुके हैं, और अगले कुछ जो कि आने वाले हैं एग्जाम उसमें पूछा ही जाए, क्योंकि ये ऐसे चुनिंदा छटे हुए क्वेश्चन हैं जो कि आते ही हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रिपल सी की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, वो देखिए, एक वर्कशीट में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो क्या सिलेक्ट किया जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। एक वर्कशीट में सिलेक्ट किया जा सकता है, क्या सिलेक्ट किया जाता है, संपूर्ण वर्कशीट सेलेक्ट किया जा सकता है, रो, कॉलम, उपरोक्त सभी। तो वर्कशीट में देखिए संपूर्ण वर्कशीट भी सेलेक्ट की जा सकती है, रो भी, कॉलम भी, उपयुक्त सभी सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन एकदम राइट है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक्सेल के किस भाग में आंकड़े व फार्मूले लिखे जा सकते हैं। तो देखिए टाइटल बार में तो टाइटल लिखा जाता है। मेनू बार क्या होता है, मेनू के लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है फार्मूला बार। हाँ देखिए, फार्मूला बार में ही आंकड़े और फार्मूलों को लिखा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, सही, फार्मूला बार एकदम राइट है, जो कि सी ऑप्शन है। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या एक स्लाइड के डिजाइन का भाग नहीं है। क्या एक स्लाइड के डिजाइन का भाग नहीं है। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, डिजाइन टेम्पलेट दिया हुआ है, कलर स्कीम दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है एनिमेशन स्कीम और स्लाइड लेआउट। तो देखिए स्लाइड डिजाइन का भाग तो डिजाइन टेम्पलेट, क्योंकि उसमें डिजाइन का उपयोग किया जाता है, कलर स्कीम उसका भी उपयोग किया जाता है, एनिमेशन स्कीम उसका भी उपयोग किया जाता है, पर जो स्लाइड लेआउट होता है, लेआउट एक अलग चीज है, तो लेआउट का उपयोग नहीं किया जाता, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस विधि द्वारा एक सेल डाटा नहीं डाला जा सकता। तो देखिए एक में सेल डाटा नहीं डाला जा सकता। तो देखिए एरो कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर, हेडर कुंजी दबाकर, फार्मूला बार में एंटर कुंजी दबाकर। तो देखिए जो एरो कुंजी है उसको भी दबाकर आप सेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आ गया, उसके बाद आपका आ चुका है टैब कुंजी दबाकर, हेडर कुंजी दबाकर, फार्मूला बार में एंटर कुंजी दबाकर। तो देखिए हेडर कुंजी दबाकर आप लोग डाटा को नहीं डाल सकते हैं, डाटा को सेल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम लास्ट अपने अगले क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ, तो देख लेते हैं। देखिए आपका, तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 1 MB बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 MB का मतलब 1 मेगाबाइट। तो इसमें आपका प्रत्येक कंप्यूटर में रैम के साइज 1 बिलियन बाइट। तो देखिए 1 मेगाबाइट क्या होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो जो है 1 किलोबाइट। तो चलिए देख लेते हैं, 1 किलोबाइट आपका एकदम राइट है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो छठे क्वेश्चन पे, फाइल का फोल्डर को नाम देने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए F1 जो कि आप लोग जानते हैं सिंपली हेल्प के रूप में काम आता है। F2 से किसी भी फाइल फोल्डर के ऊपर डबल टैप करके उसके नेम को चेंज कर सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो F2 क्लिक करिए, उसके बाद नेम रिप्लेसमेंट का आएगा, रीनेम का ऑप्शन आएगा, उससे आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। तो देखिए TFT LCD ये भी एक मॉनिटर का प्रारूप है। LCD
यह भी एक मॉनिटर है जो, और एलईडी वह भी एक मॉनिटर ही है, लेकिन प्रिंटर जो कि अलग है, प्रिंटर आपका जो कि अलग है, और यह कोई मॉनिटर का भाग नहीं है, तो इसमें आपका प्रिंटर सही है। ड्रा टेबल टूल, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रा टेबल टूल बटन आप कहाँ पाएंगे? ड्रा टेबल टूल बटन आप कहाँ पाएंगे? स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं पाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में नहीं पाएंगे, ड्राइंग टूल बार में भी नहीं पाएंगे, टेबल व बॉर्डर टूल बार में पाएंगे, क्योंकि उसकी जगह ही वही है और वहीं आप पाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन जो आ चुका है, देखिए निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा एमएस वर्ड की फाइल को बंद किया जाता है? निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा एमएस वर्ड की फाइल को बंद किया जाता है? तो आइए देख लेते हैं कि आप लोग दो चाहे जो एमएस वर्ड चलाते होंगे उसमें देखे होंगे कि फाइल मेनू के नीचे जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है क्लोज का। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ना कि क्विट एग्जिट न्यू। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी एक सबसे पुरानी स्प्रेडशीट है? निम्न में से कौन एक सबसे पुरानी स्प्रेडशीट है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पुरानी स्प्रेडशीट में नाम आता है बीजी केल का। बीजी केल सबसे पुरानी स्प्रेडशीट है, ना कि लोटस 123, एक्सेल 123, स्टार केल, क्योंकि बीजी केल है सबसे पुरानी है और सबसे नई एक्सेल है। तो इसमें आपका सही कौन होगा? सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 बीजी केल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जब कोई स्टेटमेंट गणनाएं करता है तो वह कहलाता है। तो देखिए स्प्रेडशीट में जब भी हम कोई गणनाएं या अंक करते हैं तो वह फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फार्मूला कहलाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफिक्स पैकेज के रिप्रेजेंटेशन विश्लेषण में निम्न में से कौन सा चार्ट सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो देखिए बार भी सम्मिलित किया जा सकता है, पाई भी सम्मिलित किया जा सकता है, टेम्परेचर क्या है? ये तापमान को आप लोग उसमें नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। और लाइन को भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं कि 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए ये देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोला एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। जो किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है तो उसका नाम क्या है? देखिए इंटरप्रेटर जो है वह कंप्यूटरी भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, लेकिन ये कंपाइलर जो है मशीनी भाषा को, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मशीनी भाषा को बदलता है, मशीनी भाषा में बदल देता है। तो आपका क्या सही हुआ? कंपाइलर क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक ही प्रोग्राम के आदेशों को मशीनी भाषा में बदलता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका इंटरप्रेटर। इसका नाम है इंटरप्रेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का भाग है, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर का भाग है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी है, मेमोरी ये भी है, इनपुट आउटपुट ये भी है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सब आपके कंप्यूटर के भाग हैं। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लिपबोर्ड पर रखा पुराना डाटा कब तक सामान्य रहता है? तो चलिए देखते हैं। जब तक कोई अन्य पार्ट को कट ना किया जाए ये भी सही है, जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए ये भी सही है, जब तक कोई अन्य पार्ट कॉपी ना किया जाए ये भी सही है, यानी कि इसका उपरोक्त सभी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो
तो आइए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है हम उस पर बढ़ते हैं। प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क फ्रेगमेंटर का उपयोग किया जाता है। इससे प्रोग्राम की गति बढ़ती है। जो डिस्क क्लीनअप दिया हुआ है, इससे डिस्क को क्लीन, उसके अंदर की जो बग्स फाइल है उसको क्लीन किया जाता है, लेकिन उससे प्रोग्राम की गति नहीं बढ़ती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं आप 18वें नंबर की क्वेश्चन को। एक प्रिंटर जो डाटा को दबाव के साथ प्रिंट करता है तथा जिसमें सामने की ओर एक प्रिंटर रिबन लगा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, जो कि उस पर दबाव डाल के प्रिंट करता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है? तो चलिए देख लेते हैं। विंडोज एक्सपी नहीं है, ऑफिस एक्सपी नहीं है, नॉर्टन एंटीवायरस है। नॉर्टन एंटीवायरस आपका एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है। तो चलिए 20वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? देखिए, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, प्रिंटर। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर और ये तीनों क्या है? कंप्यूटर के भाग है, लेकिन प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट है, ये अलग है उनसे। तो आपका सही क्या होगा? डी, प्रिंटर। चलिए देखते हैं आगे का, हम शुरू करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या है? प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। तो दोस्तों, प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो है वह डॉट पर इंच में मापा जाता है। कितने इंच में कितने डॉट्स हैं, इसको मापा जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा यह क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं सुनील, आप देख रहे थे सुनील ऑनलाइन ज्ञान चैनल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।